आइए देखते हैं कक्षा 12 का गणित, ये पार्ट 2, ठीक ना। पार्ट 2 जो गणित है कक्षा 12 का, जो कि समाकलन से शुरू होता है, तो इसको हम अब शुरू करने जा रहे हैं और इसको हम कंटिन्यू चलाएंगे, ठीक ना। देखिए दरअसल तबीयत खराब हो जाती है तो इसीलिए डिसाइड नहीं हो पाता है। पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। 9, 10, 11, 12 का मैथ पढ़ाइए, फिजिक्स पढ़ाइए, ठीक ना। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं समाकलन, बिना टाइम को वेस्ट किए, ठीक है। समाकलन की शुरुआत करते हैं। तो समाकलन को जो है कि हम एक और नाम से जानते हैं और उसको हम कहते हैं प्रति अवकलज। क्या कहते हैं? प्रति अवकलज। मतलब अवकलन की इंग्लिश होती है डेरिवेटिव, तो इसको हम कहेंगे एंटी डेरिवेटिव। क्या कहेंगे? एंटी डेरिवेटिव, ठीक ना। एंटी डेरिवेटिव इसको कहते हैं, प्रति अवकलज। यानी अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया को, क्या? अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रति अवकलज। अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रति समाकलन कहिए या चाहे प्रति अवकलज कहिए। यानी हमें इस अध्याय में उन सभी फार्मूले को जानने होंगे जो कि हम अवकलन में पढ़ चुके हैं, ठीक ना। अगर आप अवकलन नहीं पढ़े हैं तो कहीं से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो समय मिलेगा तो जो है कि हम बना देंगे, ठीक ना। ज़्यादातर ये हम कोचिंग वालों के जो कोचिंग पढ़ते हैं बच्चे, उनके मद्देनज़र जो है कि ज़्यादा हम बना रहे हैं, ताकि वहाँ कोचिंग में भी रिवाइज करें और यहाँ से ऑनलाइन भी रिवाइज कर लें, ताकि अच्छे से अच्छा नंबर ला सकें, ठीक ना, प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें। तो आइए हम बताते हैं यहाँ पर कि अवकलन के जो महत्वपूर्ण फार्मूले थे उनका हम कैसे प्रति अवकलज निकाल सकते हैं। या नहीं तो एक काम करते हैं कि हम केवल समाकलन ही बताते हैं और वहाँ जो है समाकलन जो है आ जाएगा, आपका अवकलन भी आ जाएगा, ठीक ना। आपकी बुक में ये फार्मूले सब दिए हुए हैं, पेज नंबर 306 पर मिल जाएगा, ठीक ना। जब सेकेंड बुक खोलेंगे तो उसमें पेज नंबर 306 दिया रहेगा, तो वहाँ से जो है कि आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिएगा पहला फार्मूला, जैसे पहला फार्मूला, ये समाकलन का चिन्ह है, ठीक ना। ये समाकलन का चिन्ह है, साइन है, इस तरह से दिखाया जाता है। और जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जैसे यहाँ फंक्शन है x के पावर n है, तो फंक्शन हमारा x के रूप में है, तो यहाँ dx हम लिखेंगे रिस्पेक्ट में, ठीक ना, कि हम x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, ठीक ना। तो क्या होता है, अब जैसे कहा गया है कि अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया है, तो अवकलन में क्या किया जाता है? अवकलन में क्या किया जाता है? अवकलन में घात में एक कम किया जाता है और घात का गुणा कर दिया जाता है और घात में एक कम कर दिया जाता है। जैसे अगर x के पावर 4 हो तो इसका हम अवकलन करेंगे तो आएगा 4x क्यूब आएगा, ठीक ना। तो एक काम करें कि यानी हम अवकलन किए हैं तो ये आया है ना, तो हम इसका समाकलन कर दें तो ये आ जाए। यानी समाकलन में क्या किया जाएगा कि पावर में 1 जोड़ा जाएगा। जैसे ये 3 है तो ये तो 4 था, तो इसमें एक क्या करिए, जोड़ दीजिए। यहाँ 4 गुणे में यहाँ 4 है ही नहीं, तो 4 से क्या करिए, भाग कर दीजिए। यानी हम ये कर सकते हैं कि x के पावर 3 प्लस का 1 और बटे में 3 प्लस का 1, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, x के पावर 4 और बटे में 4, और यहाँ क्या था, 4 था, कट करके क्या आ गया, x के पावर 4 आ गया कि नहीं आ गया। तो यही कहा जाता है कि अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया को हम कहते हैं समाकलन। यानी समाकलन में जो आपका घातांकीय फलन होते हैं, ठीक ना, उनमें x पावर में 1 जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के बाद जो आता है उसी में 1 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें एक हम नियतांक के रूप में c भी जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि देखिएगा अभी हम उदाहरण लिए थे x के पावर 4 और प्लस का अगर हम यहाँ 2 कर दें, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, ये 4 गुणे में जाएगा और x के पावर क्यूब हो जाएगा और 2 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ 2 क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। यानी हम अगर इसका समाकलन करेंगे तो x के पावर 4 तो आ जाएगा,
लेकिन ये दू कैसे आएगा, यानी कोई ना कोई अचर रहता है, अचर का अवकलन शून्य हो जाता है, और वो अचर क्या था हमें नहीं पता, इसीलिए हम सी यहाँ पर जोड़ देते हैं। आया समझ में? चलिए ठीक आ रहा है। वीडियो को शेयर कर दिया करिए, ठीक ना, और लाइक भी कर दीजिए। लाइक करने से क्या है कि यूट्यूब थोड़ा सा वो प्रमोट करता है, ठीक ना, रैंक थोड़ा सा अच्छा दिखाता है जब वीडियो पर लाइक आता है ना। थोड़ा सा आप 2-4 मिनट वीडियो देखने के बाद लाइक कर दिया करिए। लाइक करने से क्या है कि थोड़ा सा अपना भी मनोबल बढ़ता है कि हाँ ठीक है, थोड़ा इतने बच्चे पसंद कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ हो गया आपका यक्स के पावर एन का समाकलन हो जाएगा यक्स के पावर n+1 बटे में n+1, ठीक ना। अब हम समझते हैं, ठीक ना, दूसरा जो कि इम्पोर्टेंट है। अरे यार ये मच्छी उच्छी कहाँ से आ गई हैं सब इतना सुबह। जैसे अगर यक्स का हमें करना हो समाकलन तो क्या हो जाएगा, x²/2 और प्लस का हो जाएगा c, ठीक ना। यानी अगर हमें 1 का करना हो, ठीक ना, तो अवकलन अगर हम 1 का करते थे यानी किसी अचर का करते थे तो हो जाता था 0, लेकिन यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरह से जब हम अवकलन करते थे e के पावर यक्स का, e के पावर यक्स का करते थे तो थोड़ा सा देखिए, हम मोबाइल को फ्लाइट मोड में किए ही नहीं है। अब मान लीजिए कि अभी किसी का फ़ोन आ जाए तो गड़बड़ है, ठीक ना। चलिए कर दिए। ई के पावर यक्स का अवकलन करते थे तो क्या आता था, ई के पावर यक्स आता था। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ई के पावर यक्स ही आएगा, ठीक ना। ये इसमें दिखाया है कि नहीं कहीं पर, हाँ दिया है, ठीक ना। अवकलन ई के पावर यक्स का ई के पावर यक्स ही होता है, ठीक है। तो समाकलन भी क्या होगा, ई के पावर यक्स का ई के पावर यक्स ही होगा। अब हम थोड़ा सा चलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात में, ठीक ना। हम करते हैं साइन यक्स का समाकलन। तो साइन यक्स का हम अवकलन करते थे तो आता था कास यक्स, लेकिन यहाँ पर साइन का आ जाएगा माइनस का कॉस यक्स प्लस का सी, ठीक ना। फिर कास यक्स का हम करते थे तो आता था माइनस साइन यक्स, यहाँ आ जाएगा प्लस का साइन यक्स, ठीक ना। ये साइन का जो है कि माइनस कास एक्स और कास एक्स का प्लस का साइन एक्स, ठीक ना। उसके बाद हम tan का करते थे तो आता था सेक स्क्वायर यक्स, यानी सेक स्क्वायर यक्स का हम समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, tan एक्स आएगा, ठीक ना। इसके बाद कोसेक, ठीक है, कोसेक का हम करते थे, ठीक ना। माइनस कोसेक स्क्वायर यक्स किसका होता था, कॉट का होता था। यानी जब हम करेंगे कोसेक स्क्वायर यक्स का समाकलन तो क्या आएगा, माइनस का कॉट यक्स आएगा, ठीक ना। इसी प्रकार से यहाँ थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, चमक रहा होगा, चमक रहा है ना। चलिए वैसे दिखाई तो दे रहा है, लिख सकते हैं। दूसरे मार्कर से लिखते हैं। देखिए पहले फार्मूला जानना जरूरी है क्योंकि एक्सरसाइज करवाएंगे ना तो वहाँ फार्मूला बहुत मायने रखता है। इसके बाद जब आप करते होंगे सेक यक्स का, तो सेक यक्स का अवकलन आता था क्या, सेक यक्स इंटू tan यक्स, ठीक ना। तो यहाँ सेक यक्स और tan यक्स का समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक यक्स और प्लस का आ जाएगा सी आ जाएगा, ठीक ना। इसी तरह से आप कोसेक यक्स, ठीक ना, कोसेक यक्स और इंटू का कॉट यक्स, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका माइनस का कोसेक यक्स और प्लस का सी हो जाएगा, ठीक ना। माइनस का कोसेक यक्स प्लस का सी, ये तो हो गया ये त्रिकोण। देखिए यहाँ आपको क्या मिला है, साइन का मिला है, कॉस का मिला है, ठीक ना, और इसके बाद और नहीं किसी का मिला है, ना आपको tan का मिला है, ना सेक का, ना कोसेक का। ये तो स्क्वायर और गुणे में है, लेकिन उन सब का समाकलन बहुत डिफिकल्ट है। और लास्ट में जो है कि लास्ट से 1-2 एक्सरसाइज पहले जो है कि उसका समाकलन जानना रहेगा, ठीक ना। तो इस तरह से करते करते हम लोग कितने नंबर पर आ गए,
आगे हम लोग 8, 9, 10 और ये 11। अब क्या है, इनवर्स वाले पर चलते हैं। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। देखिए साइन इनवर्स एक्स का हम लोग अवकलन करते थे तो आता था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक ना। फिर एक और आपका कि इसका जो है कि अगर काश में, जैसे काश वाला क्या होता था, माइनस होता था, तो इसको अगर हम काश में लिखना चाहें, ठीक ना, इसका अगर हम समाकलन काश के रूप में बताना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि माइनस का काश इनवर्स हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरह से अगला है आपका, देखिए अब ये मत देखिएगा कि सर जी को याद देना है, नहीं, थोड़ा सा देखना जरूरी रहता है, ठीक ना, क्योंकि मिस्टेक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आप नए नए पढ़ रहे हैं, ठीक ना। एक बार जो दिमाग में जाएगा वही चला जाता है, ठीक ना। 1/10 का होता था ये, इसी तरह से 1/x और √x² माइनस 1 ना, एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 इंटू dx। बताइए ये किसका था, ये आपका था सेक का, ठीक ना। और एगो कोसेक में भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स और प्लस का सी। फिर इसी तरह से 1/x और √x² माइनस का 1 इंटू का dx, और इसको जब कोसेक में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बस माइनस हो जाएगा, ठीक ना। और कुछ बचा है, हाँ एक और बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा नोट करिएगा, ठीक ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आइए देखिएगा। कुछ बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे log x का हम लोग करते थे ना अवकलन, तो क्या आता था, 1/x आता था। तो यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा कि 1/x का जब हम समाकलन करेंगे तो आएगा log x आएगा और प्लस का c रहेगा। e के पावर x का तो अभी यहाँ हम लिखे थे, उसको हम बता ही दिए, ठीक ना। इसके बाद जो है कि ये आपका 15 हो गया, ये 16 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा। फिर a के पावर x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, a के पावर x और बटे में log a हो जाएगा और प्लस का c हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से लगभग हम पूरा समाकलन का फार्मूला लिख चुके हैं। तो आ जाइए जल्दी से जल्दी एक्सरसाइज हम आपको कराते हैं, ठीक ना। एक्सरसाइज आपका 7.1, ठीक ना। वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाएंगे, 10 से 15 मिनट और बनाएंगे क्योंकि लाइट कट जाती है। तो ये है आपका पूरा फार्मूला। आइए आप भी फार्मूले को कापे में लिख करके पन्ना फाड़ के और उसको सामने ले लीजिएगा और उसके बाद सवाल लगाइएगा। फार्मूला देखिए सवाल लगाइए, फार्मूला देखिए सवाल लगाइए, ठीक ना। तो ऐसे करते करते आपको सूत्र जो है याद हो जाएगा, ठीक ना। आप सोचेंगे कि एक ही अला बैठ के आप फार्मूला को रट्टा मारें, तो रट्टा मारने से नहीं, रट्टा मारने से ना याद हो पाएगा, ठीक ना। सवाल लगाते जाइए और उस पर बैठाते जाइए, तब जो है आप लगा सकते हैं। एग्जाम्पल आप कर लीजिएगा, एग्जाम्पल इसमें का कोई खास उतना बहुत बड़ा नहीं है, हम आपको कराते हैं क्या, हम आपको सॉल्व कराते हैं, ठीक है ना। सीधे सीधे आते हैं एकदम एक्सरसाइज पर, प्रश्नावली प्रश्नावली 7.1 पर आते हैं, ठीक ना। देखिए इसमें जो शुरू के 5 प्रश्न है उसको दिया है कि आप जो है प्रति अवकलज निकालना है, ठीक ना, निरीक्षण विधि द्वारा। तो यहाँ दिया है साइन का 2x, ठीक ना। तो हमें ये दिया है साइन 2x और इसका हमें निकालना है समाकलन, ठीक ना। किस विधि से, निरीक्षण विधि से, यानी प्रति अवकलज वाली विधि से, ठीक है। यानी इसका प्रति अवकलज क्या होगा, तो पहले ये ध्यान दीजिए कि साइन 2x किसका अवकलन है, तो ये काश का है, ठीक ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, काश 2x का हम समाकलन करेंगे, ठीक ना। और काश 2x का हम समाकलन करेंगे तो आ जाएगा क्या, साइन 2x, ठीक ना। और फिर 2x का करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा
1/2 हो जाएगा और प्लस का c, ठीक ना, यानी कि साइन 2x और बटे में 2 और प्लस का c, ये हुआ। तो यहाँ से जो है कि हमें निकालना है किसका, साइन 2x बस चाहिए ना, तो बस 2x चाहिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, कास 2x और इनटू का आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए बुक में भी तो ऐसे ही लगाया है, ये आपका अच्छा, रुक जाइए थोड़ा सा, हम लग रहा है गड़बड़ कर दिए हैं। इस विधि से नहीं लगाना है, ठीक ना। जैसे देखिए साइन किसका अवकलन है, तो ये कास का है, तो हम क्या करेंगे कि इसका अवकलन निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो इसका अवकलन हो जाएगा आपका हो जाएगा कास एक्स का हो जाता है माइनस का साइन एक्स और 2x का हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 2x का हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए क्या, साइन 2x चाहिए, ठीक ना, और इधर है d/dx cos 2x, बस यही चाहिए, इस 2 को इधर भेज दीजिए, यानी माइनस का 1/2 और cos 2x, ठीक ना, बराबर इधर आपका हो जाएगा साइन 2x इंटू का dx, यानी साइन 2x का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 और cos 2x, ठीक ना। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, लेकिन सवाल आपको पूरा हम बताएंगे, ठीक ना। माइनस का 1/2 और cos 2x ये दिया हुआ है। आगे एक सवाल और कराते हैं, तब आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। दरअसल हम भी छोड़ दें, साल भर के बाद आता है टॉपिक, तो दिया है क्या, cos 3x, ठीक ना। यहाँ कुछ ऐसा मानिए, तो यहाँ बस कास है ना, तो ये किसका होता है, साइन का होता है, ठीक ना, साइन 3x, ठीक ना। तो यहाँ साइन 3x का क्या कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए, तो साइन का करेंगे तो हो जाएगा cos 3x और इंटू का हो जाएगा 3। हमें क्या चाहिए, हमें तो बस चाहिए cos 3x चाहिए, cos 3x चाहिए, तो इस 3 को इधर भेज दीजिए, 1/3 और क्या हो जाएगा, साइन 3x हो जाएगा, इधर इंटीग्रेशन लग गया, dx हो गया, यानी cos 3x का, ठीक ना, लिख सकते हैं कि cos 3x का प्रति अवकलज, प्रति अवकलज 1/3 साइन 3x होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि कर सकते हैं, इनके भी बहुत तेज खत्म होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो प्रश्न आपको न समझ में आए उसको 2 बार देखिए, ठीक ना। अगला है e के पावर 2x, ये तो सिंपल है, बताएं e के पावर 2x का अवकलन क्या होता है, e के पावर 2x ही होता है, यानी यहाँ हम मान लें कि अगर e के पावर 2x, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, e के पावर 2x का 2 और e के पावर 2x, ये तो 2 नहीं चाहिए क्योंकि हमको बस क्या चाहिए, e के पावर 2x चाहिए, यानी 2 को भेज दीजिए इधर, हो जाएगा 2x, ठीक ना, और इधर आपका हो गया e के पावर 2x, इधर समाकलन लग जाएगा, इंटू का dx जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं कि e के पावर 2x का प्रति अवकलज, e के पावर 2x का प्रति अवकलज क्या होगा, 1/2 e के पावर 2x होगा, ठीक ना। तो इस तरह से जो है कि माइक चल रहा है ना, ठीक है, निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा इधर भी देख लें, क्योंकि सिस्टम जो है कि बदलता बदलता है ना। हाँ, लाइट कभी भी कट सकती है, तो भोर में हम वीडियो शूट करते हैं। ए एक्स प्लस का बी होल स्क्वायर, ठीक ना। देखिए ये जब भी आया होगा ना, जैसे यहाँ पावर 3 है, तो अवकलन से पहले ये क्या रहा होगा, पावर 3 रहा होगा, तो ए एक्स प्लस बी और होल पावर मान लीजिए क्या 3। अब इसका आप क्या कर दीजिए,
अवकलन कर दीजिए। तो ये हो गया 3 a x प्लस का b और हो गया स्क्वायर। हमें बस यही चाहिए, 3 नहीं चाहिए तो 3 को इधर भेज दीजिए ना, ax प्लस का b 3 और और आपका इधर हो जाएगा ax प्लस का b का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन लगा दीजिए और इधर कर दीजिए dx, यानी आप वही लिख दीजिए, इसका प्रति अवकलज 1/3 ax प्लस b का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत छोटे छोटे प्रश्न है ना, अभी आगे आएगा। ठीक ना, जब प्रतिस्थापन द्वारा लगाएंगे, विलोपन द्वारा लगाएंगे ना तब, तो पहले तो प्रतिस्थापन ही रहेगा। 5वां सवाल है कि sin 2x और माइनस का 4e⁻3x। तो यहाँ साइन है तो ये क्या रहा होगा, कास रहा होगा। यहाँ 4 है और यहाँ क्या है e⁻3x है। ठीक ना, तो एक काम करते हैं कि -4 है तो 4 ही रहने देते हैं। ठीक ना, और e⁻3x है तो e⁻3x ही रहने देते हैं, क्योंकि अचर जो है समाकलन में भी बाहर निकलता है और अवकलन में भी बाहर निकलता है। तो यहाँ बस हम इसका क्या कर दें, अवकलन कर दें। ठीक ना, तो वहाँ cos 2x क्या करेंगे, हो जाएगा -2 और sin 2x हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ 4 को बाहर निकालिए और e⁻3x का e⁻3x इंटू का हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक ना, यानी यहाँ माइनस का 2 और साइन 2x और आपका हो गया माइनस का 12 e⁻3x। हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए कि साइन 2x रहे और 4e⁻3x रहे। ठीक ना, तो एक काम करते हैं कि यहाँ 4 बनाना है तो अच्छा हाँ, इस 4 को रहने दीजिए, इस 4 को रहने दीजिए। ठीक ना, 4 रहने देना है, यहाँ से 3 हटाना है, यहाँ से 6 हटाना है। तो क्या किया जाए बताइए, कुछ क्या किया जाए, यहाँ पर अलग अलग निकाल लिया जाता तो और अच्छा रहता, लिया करके घटा देते, ऐसे हो जाता। नहीं तो यहाँ तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा। समझ रहे हैं? जी चलिए इसको ना अलग अलग निकालिए, यहाँ से कॉमन थोड़ा सा कठिन पड़ जा रहा है और कुछ नहीं। ठीक ना, सवाल लंबा करने की क्या ज़रूरत है, इसका निकाल लीजिए। ठीक ना, इसका जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और साइन 2x। ठीक ना, यानी साइन 2x का प्रति अवकलज -1/2 और cos 2x। इसके बाद आप निकाल लीजिए 4e⁻3x। ठीक ना, इसका निकाल लीजिए, इसका निकालेंगे तो 4e⁻3x इंटू का 3। ठीक ना, तो हमें क्या चाहिए, हमें तो बस चाहिए ये। ठीक ना, यानी 4e⁻3x 4 और e⁻3x का प्रति अवकलज अवकलज। ठीक ना, इससे सिंपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/3 e⁻3x। यानी अब हमें टोटल का निकालना है, किसका, साइन का 2x और माइनस का 4e⁻3x का प्रति अवकलज। ठीक ना, तो लिख दीजिए माइनस का 1/2 और cos 2x और इस यहाँ माइनस लगाया तो माइनस लगाइए और ये हो जाएगा 4/3 e⁻3x। बस आप क्या कर सकते हैं, माइनस को कॉमन कर लीजिए। ठीक ना, माइनस कॉमन कर देंगे तो 1/2 और cos 2x यहाँ प्लस हो जाएगा 4/3 e⁻3x। बस हो जाएगा, ये आपका यही आंसर आ जाएगा। ठीक ना, वहाँ भी कर सकते थे, बशर्ते यहाँ बटे में आ रहा है तो वहाँ 6 कॉमन कर दिए होते ना तो वहाँ भी हो गया होता, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए रन देते हैं, क्योंकि अब आगे बढ़ेंगे तो कब कोई भरोसा नहीं लाइट का कब कट जाएगी।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए, धन्यवाद।